बंगाल फाइल्स में गोपाल पाठा नाम से एक कैरेक्टर है जो अगर 1946 में कोलकाता को नहीं बचाते तो आज शायद कोलकाता बांग्लादेश या पाकिस्तान का पार्ट होता। बहुत लोगों का मानना है कि आज की तारीख में ऐसे हमें 10,000 गोपाल पाठा चाहिए। और बहुत लोग कहते हैं कि उस टाइम पर गांधी जी की जो विचारधारा थी वही सही थी। गांधी जी का मानना था कि हमें हिंसा नहीं करना है, अहिंसा से जीतना है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सा वर्जन सही है? क्या एक हिंदू को गोपाल पाठा जैसा होना चाहिए या एक हिंदू को गांधी जी की आइडियोलॉजी पर चलना चाहिए? देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गांधी जी कोई गलत है। मतलब गांधी जी की अपनी एक विचारधारा थी, वो उनकी जगह पर सही थे, पर परफेक्ट नहीं थे। आपको समझना होगा कि हमारे इतिहास में कैसे कैसे लोग रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, और पीछे जाएं 5000 साल पहले जाएं तो अर्जुन, अरे अर्जुन तो एक बहुत बड़ा महान भक्त था भगवान कृष्ण का। उसके बावजूद भी वो क्षत्रिय होते हुए उसने अपने परिवारजनों का ही वध किया। एक बार का इंसिडेंट सुनाता हूँ। आप सभी ने इस्कॉन का नाम तो सुना ही होगा। तो इस्कॉन संस्था के संस्थापकाचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार गांधी जी को पत्र लिखा, और शायद एक बार नहीं, उन्होंने बहुत बार पत्र लिखे, लेकिन उनका कभी भी रिप्लाई नहीं आया। और उन पत्र में क्या होता था पता है आपको? वो लेटर मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। बार बार श्रील प्रभुपाद जी गांधी जी को लिखते थे कि भाई अब तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हें भगवान का नाम लेना चाहिए, ये पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहिए। और वो हमेशा गांधी जी की विचारधारा को चैलेंज करते थे। Gandhi, he also read Bhagavad Gita and he made so many wonderful comments on the That Gita. wonderfulness is for the rascals of the fools. What wonderful he has done. He preached non-violence, but he was killed by violence. That is his wonderful action. He preached the philosophy of non-violence, which is impossible. Therefore, Krishna killed him by violence. This is his wonderful. His foolishness was proved that there cannot be non-violence. So he was a fool. But he himself was non-violent. But non-violence, that's all right. He is a fool. Therefore I say, he cannot bring non-violence in politics. There is no such history. It's like Arjuna want to be non-violent. Krishna chastised him. You are a foolish number one. So this is to bring horse before a cart. Therefore he is a fool. Just like if you want to cook without fire. Is it possible? No. Actually, he could not drive away the Britishers by non-violence. For 30 years, 35 years struggle. When Subhash was introduced violence, this is possible. प्रभुपाद जी बोलते थे कि इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो उसकी इंद्रियां हैं, जो उसकी सेंसेस हैं, वो हमेशा इनपरफेक्ट रहेंगी। क्योंकि मनुष्य कोई भगवान नहीं है, वो पूर्ण नहीं है। लेकिन भगवान पूर्ण होते हैं, उनकी सेंसेस, उनकी इंद्रियां परफेक्ट होती हैं, वो 100% सत्य हैं। तो भगवान अगर कुछ करे, भगवान अगर कुछ बोले तो उसे हमें फॉलो करना चाहिए। तो भगवान ने इवन भगवत गीता में बोला है, अर्जुन तक को समझाया है कि आपको क्या करना चाहिए। अधर्म के विरुद्ध खड़े होकर धर्म के लिए लड़ना चाहिए, और उसके लिए चाहे अपने परिवारजनों को ही क्यों ना मानना पड़े। क्या आपको पता है कि जो गोपाल पाठा है, गोपाल बनर्जी, वो बाय प्रोफेशन एक कसाई थे, लेकिन मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि उस व्यक्ति को स्वर्ग मिला होगा। क्योंकि ये शास्त्रों में वर्णित है, महाभारत में वर्णित है कि जो व्यक्ति 6 प्रकार के आतताइयों को, 6 प्रकार के जो गुंडे हैं उनको मारता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और वो कोई पाप नहीं है। सो माय पॉइंट इज कि हमें पूर्ण पुरुषोत्तम की बात को मानना चाहिए, और उसे अगर हम फॉलो करेंगे तो वही धर्म है। हमारे मन से हम कुछ भी विचारधारा बनाकर उसको अगर फॉलो करने लगे तो ये सही नहीं है। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी बार बार गांधी जी को समझाते थे कि ये अहिंसा का पार्ट एक हद तक ठीक है, लेकिन जहाँ पर धर्म की रक्षा की बात होती है वहाँ पर हथियार उठाना भी कंपलसरी है, और ये काम होता है क्षत्रियों का, जैसा कि अर्जुन ने किया। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि महाभारत के अनुसार 6 प्रकार के आतताई होते हैं जिनको उसी समय पर मार देना चाहिए, और उसके लिए आपको कोई भी पाप नहीं लगता। वो 6 प्रकार के आतताई इस प्रकार हैं। पहला है अग्निदाहक, जो किसी का घर या संपत्ति जलाकर नष्ट करे। दूसरा है विषदाता, जो किसी को विष या जहर देकर मारने का प्रयास करे। तीसरा है शस्त्रपाणी, जो हथियार लेकर आक्रमण करे। चौथा है धनहर, जो किसी का धन चुराए या लूट ले। पांचवा है क्षेत्रहर, जो किसी की भूमि या संपत्ति को हड़पे। और अंत में छठा है दाराहर, जो किसी की पत्नी या स्त्री का हरण करे। महाभारत में कहा गया है कि इन 6 प्रकार के लोगों को मारना पाप नहीं, धर्म है। 1946 में जब गांधी जी ने ये दंगे सब देखे तो उन्होंने सभी से अपने हथियार रखने के लिए आह्वान किया, लेकिन गोपाल पाठा ने अपने हथियार रखने से मना कर दिया, और उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि अगली बार जब ये मुस्लिम हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटने आएंगे, उन्हें मारने आएंगे, तब उनकी रक्षा कौन करेगा? क्या आप करेंगे? तब गांधी जी के पास कोई जवाब नहीं था। याद रखिए, वी शुड नॉट फॉलो वन पर्सन ब्लाइंडली। मतलब कि आप किसी व्यक्ति पर विश्वास करते हैं, उसके ऊपर बहुत श्रद्धा रखते हैं, वो ठीक है, लेकिन क्या उसकी टीचिंग्स शास्त्रों के साथ मेल खाती है, हमारे शास्त्रिक इतिहास के साथ मेल खाती है? तब हमें उन सारी टीचिंग्स को, उन सारी विचारधाराओं को फॉलो करना चाहिए। बट मैं यहाँ कोई गांधी जी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। एंड द पॉइंट इज कि वी शुड चेक आवर हिस्ट्री।
मतलब हमारे इतिहास में कितने कितने महान राजा हुए हैं जिन्होंने युद्ध लड़े हैं और आक्रमणकारियों का नाश किया है और धर्म की स्थापना की है। आपको पता है अर्जुन जब अपने परिजनों को मार रहा था तब उसके मन की स्थिति क्या थी। सोचो, अगर कोई व्यक्ति अपने ही परिवारजनों को मार रहा हो, उनके साथ युद्ध कर रहा हो, तो उसकी मन में स्थिति क्या होगी, उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, सोच कर देखिए। मैं बताता हूँ, भगवत गीता के अनुसार अर्जुन जब अपने परिजनों के सामने खड़ा था उनको मारने के लिए, तब सबसे पहले तो वो डरने लगा, कांपने लगा, भागने लगा, कायरता दिखाने लगा। तो भगवान ने उसे अच्छे से समझाया, अच्छे से डांटा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है, आप क्षत्रिय हो, आपको लड़ना चाहिए। उस टाइम पर जो उनकी मेंटल कंडीशन थी वो सिर्फ यही थी कि वो उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ भगवान को स्मरण कर रहे थे और जिनको वो मार रहे थे उनके प्रति दया की भावना थी। आप सोचकर देखिए, आप किसी को मार रहे हो और एट द सेम टाइम आपके मन में उसके प्रति दया की भावना भी है। ये सिर्फ एक भगवान का भक्त ही कर सकता है, बिकॉज उसको क्लियर हो गया था ना कि ये शरीर नहीं है, ये आत्माएं हैं। आत्मा को कभी कोई नहीं मार सकता, इनका शरीर जरूर चला जाएगा लेकिन इनकी आत्माएं भगवान के धाम जाएंगी। इसलिए वो निसंकोच धर्म की स्थापना के लिए उन सभी का वध कर रहा था। सो कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें हमारे शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए। जो क्षत्रिय लोग हैं उन्हें प्रजा की सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े होना चाहिए और किसी भी स्थिति में इन 6 प्रकार के आतताइयों को नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल तो जो कोर्ट केसेस हैं जिनमें लोग मर्डर करके जाते हैं, किसी के साथ गलत करने वाले, किसी की हत्या करने वाले, जिनका वीडियो भी है, वो लोग भी आज खुले घूम रहे हैं। तो ये सब चीजें फेल्यूर है। सब लोग बंगाल फाइल्स के बारे में और गोपाल पाठक जी के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि उनके ऊपर एक अलग पर्सपेक्टिव में यहाँ पर प्रेजेंट करूँ। आप लोग क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। सामने आ रहा है इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देखें। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।